सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 729 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जा करके पहले उस एपिसोड को देख लीजिए, और जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले सुमित कुमार, साद अली, सचिन बंसोदे, जेरी 255, जोकर्स वाईटी एंड सोफियान घोसी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड रीजॉइनिंग जूफेन सिल्वर डीमंस। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जूफेन के उस स्वॉर्ड अटैक के बाद में वहाँ पे क्वार्नरों के सभी लोग काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं। कह रहे होते हैं क्या ये एक साधारण सा स्वॉर्ड अटैक था। उसने इतने सारे इतने स्टेज के एक्सपर्ट्स को एक ही झटके में खत्म कर डाला, यहाँ तक कि उन लोगों की उनकी सोल को फुल्ली अनलिस्ट करने से पहले ही। उसके साइड वाला बंदा भी घबराते हुए कहता है कि हाँ, जैसा कि रूमर्स कहते हैं ये बंदा बिल्कुल वैसा ही है। पे उन लोगों का सैक लीडर भी ये सोच रहा होता है कि क्या ये बंदा सच में एक मॉन्स्टर है। इसी वक्त पीछे से उनका व्हाइट हेयर वाला बनने वाले उनसे कहता है कि सैक लीडर, बंदा डबल ड्रैगन गैदरिंग में फर्स्ट प्लेस पर आया था, तो ये कोई एक मामूली सा बंदा नहीं हो सकता। इसलिए क्या हमें इसके साथ में ये मैटर पीसफुली नहीं सुलझाना चाहिए। वैसे भी इसने अपना गोल हम लोगों को पहले ही बता दिया है, लेकिन पूरा करने देना हमारे लिए कोई मुश्किल की बात नहीं है, तो क्यों ना। इससे उनका सैक लीडर भड़कते हुए उनसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और ये बताओ, अगर हम लोगों ने इतनी आसानी से इसकी बात मान ली तो फिर आखिर हमारा बीस्ट टीमिंग सेट का नाम क्या रह जाएगा। जब ये बात इस पूरी दुनिया में फैलेगी कि बीस्ट टीमिंग सेट का गद्दार डिसाइपल हमारे ही घर में आकर के आतंक मचा गया और हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो इससे क्या होगा। वेनरेबल कहता है कि मगर सैक लीडर ये बच्चा, सैक लीडर उसे चिल्लाते हुए शांत करा देता है कि अब बस हो गया। वैसे भी ये सिर्फ एक ही बंदा है, तो फिर आखिर ये कितनी देर तक हम लोगों के साथ में टिक पाएगा। और फिर वो अपने सभी एल्डर्स को ऑर्डर्स देते हुए कहते हैं कि सभी लोग जल्दी से अपनी अपनी सोल्स को अनलिस्ट करो, एक साथ उस बंदे के ऊपर हमला करके उसे तब तक रोके रखो जब तक वो टूट ना जाए। और बाकी सब एल्डर भी अपने सैक लीडर की बातों को मानते हुए जूफेन के ऊपर हमला करने के लिए अपनी अलग अलग बीस्ट सोल्स को अनलिस्ट करते हैं, मगर इस पर भी जूफेन सिर्फ अपनी हल्की सी स्माइल पास करता है। सबसे पहले उनके दो एल्डर्स आगे बढ़ते हैं और एक साथ मिलकर के अपनी टॉप प्रोफाउंड रैंक कॉम्बिनेशन आर्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिस कॉम्बिनेशन आर्ट का नाम होता है सॉन्ग ऑफ पैराडाइज। वो दोनों ही अपनी अपनी अलग अलग दो कलर्स की फूनिक्स फ्लेम्स को अनलिस्ट करते हैं, जो कि सीधा जूफेन के बड़े से स्कारलेट ड्रैगन किंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जिन्हें कि अपनी ओर आता हुआ देख करके जूफेन भी उनसे कहता है कि क्या तुम लोग बस इतना ही कर सकते हो। लेकिन तभी वहाँ पर एक बड़ा सा गोल्डन कलर का बवंडर आ जाता है, जो कि इतना ज्यादा बड़ा होता है कि वो जूफेन के साथ साथ उसके स्कारलेट ड्रैगन किंग को भी अपने अंदर कवर कर लेता है। बवंडर को देख करके बीस्ट टीमिंग सेट के डिसाइपल्स भी खुश होते हुए कहते हैं, अरे देखो, ये तो वेनेबल हुयान और जा ह्यूआर के कॉम्बिनेशन आर्ट है। ये कंबाइन अटैक एक 6 लेयर के इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट के बराबर स्ट्रॉन्ग है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये लड़का कितना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, अगर के वे दोनों वेनेबल के इस कंबाइन अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाएगा। तो इधर सैक लीडर भी ये देखकर खुश होते हुए कहता है, कुछ नहीं तो ये लड़का इस अटैक से जरूर काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाएगा। और फिर जो अपने हीरो को इस तरीके से बाउंडर में कैद देख करके तो और सिक्स प्रिंस भी उसके लिए घबराते हुए उसको आवाज लगाते हैं, और सिक्स प्रिंस भी अपने मन में कहता है कि सरजुओ, आपको इससे बाहर निकलना ही होगा। वहाँ पर वो दोनों एल्डर जूफेन को अपने बाउंडर में कैद करने के बाद में सैक लीडर की ओर मुड़ते हुए से कहते हैं, सैक लीडर, हम लोगों ने उस लड़के को पूरी तरीके से कैद कर लिया है। वो लड़का हमारे इस आग के बाउंडर के अंदर कुछ ही मिनटों में राख में बदल जाएगा, इसलिए अगर सर चाहे तो अपने एल्डर्स को वापस भेज सकते हैं, क्योंकि अब इस डिसाइपल के ऊपर हमें अपने समय वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो सैक लीडर भी खुश होकर के हंसते हुए कहता है कि वेनेबल, सचमुच में तुम दोनों की ये कंबाइन आर्ट बेहद ही ज्यादा अमेजिंग है, और आप लोगों ने जो आज सेक्ट के लिए किया है हम लोगों से कभी नहीं भूलेंगे। वेनेबल्स भी खुश होते हुए कहते हैं कि सैक लीडर, आपको ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैटर कोई ज्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो दोनों वेनेबल्स ये बात कह रहे होते हैं कि तभी अचानक वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं, और अगले ही पल उन लोगों को एक ऐसा शौक लगता है जिसके अगले ही पल वो अपने सीधे घुटनों पर आ बैठते हैं। क्योंकि सैक लीडर भी हैरान होते उनसे पूछता है कि वेनेबल्स, आखिर आपके साथ में क्या हुआ। इसी वक्त हम लोगों को दिखाया जाता है कि उन लोगों के सोल फॉर्म से बना वो बवंडर वहीं पर दो हिस्सों में कट के बढ़ जाता है। इसी हमले के साथ में उन वेनेबल्स की सोल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस वजह से वो दोनों ही वेनेबल्स वहाँ पे मारे जाते हैं, और सैक लीडर के साथ में बाकी सभी लोग काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन लोगों के सामने अपनी स्वॉर्ड को आसमान में उठाते हुए खड़ा होता है हमारा हीरो जूफेन। वो भी एकदम कूल अंदाज में उन लोगों से कहता है कि ये कोई ज्यादा बुरा नहीं था, यहाँ तक कि तुम्हारे इन बंदों की सोल्स काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन ये तो अफसोस की बात है कि आज तुम लोगों का सामना यहाँ पर मुझसे
हुआ है, जिसके के सामने तुम्हारी ये छोटी मोटी ट्रिक्स कोई काम की नहीं है। तो वो सेक्ट लीडर भी गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है कि ज़ूफेन अब तुम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हो। सेक्ट लीडर फिर से अपने सभी लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से अभी कभी सभी के सभी लोग एक साथ जैसे चाहे इस बंदे के ऊपर तेजी से हमला करो। तो वो सभी एल्डर्स भी अपने सेक्ट लीडर के ऑर्डर्स मिलते अपनी अपनी अलग अलग सोल फॉर्म्स को अनलेस करते हैं और उनके साथ में ज़ूफेन के ऊपर चारों ओर से अलग अलग तरीके से हमला करने लगते हैं। ज़ूफेन अभी भी उन लोगों को अपनी आदतों देख करके वहाँ पे शांत खड़े होकर के अपनी आंखें बंद करता है और फिर जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखें गोल्डन कलर में ग्लो करने लगती हैं। साथ ही ज़ूफेन के पीछे से काफी ज्यादा भयानक गोल्डन एनर्जी अनलेस होने लगती है, जैसे कि अपने सामने देख करके काफी सारे एल्डर्स की सोल फॉर्म तो वहीं पे कांप जाती हैं, क्योंकि उन लोगों के सामने खड़ा होता है अपना मुंह खोल कर एक बड़ा सा गोल्डन कलर का ड्रैगन, कि कोई और नहीं बल्कि ज़ूफेन के ड्रैगन की एक और नई सोल फॉर्म होती है, जो कि होता है डेसिमेटेड गोल्डन हेवन ड्रैगन किंग। ये फॉर्म ज़ूफेन को डेसिमेटेड गोल्डन ड्रैगन की इनहेरिटेंस मिलने की वजह से मिली होती है। ज़ूफेन की ये फॉर्म डिस्ट्रक्शन के मामले में क्योंकि सबसे ज्यादा आगे होती है, ज़ूफेन अपने गोल्डन ड्रैगन की ड्रैगन फायर को अनलेस करता है। अपने सभी थ्रिल स्टेज के एक्सपर्ट्स की सोल वहीं पे जल करके खाक हो जाती है। एक ही झटके में वहाँ पे उन लोगों के कई सारे एल्डर्स मारे जाते हैं। देख करके तो बाकी के बच्चे लोग घबरा करके कहते हैं कि जरूर इसके इस फायर में कुछ गड़बड़ है, इसलिए जल्दी से अपनी अपनी सोल्स को रोको और उन्हें वापस लो। साथ ही बाकी के सभी लोग भी ज़ूफेन के ऊपर अपनी सोल्स से हमला करना बंद करते हैं और जल्दी से अपनी अपनी सोल्स को वापस लाने लगते हैं। लेकिन इधर हमारा हीरो भी उन लोगों को कहाँ वापस जाने देने वाला था, इसलिए वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है और अपनी स्वॉर्ड के साथ में उन लोगों की सोल्स के ऊपर स्लैशेस मारते हुए उन्हें गाजर मूली की तरह काट डालता है। और मानना ही पड़ेगा भाई, ज़ूफेन के इस स्टाइल में क्या ही कूल लुक दिख रहा होता है, बिल्कुल एकदम भाई एक डीमन की तरह। इधर ज़ूफेन वहाँ पर उन सभी लोगों की कई सारी सोल्स को काट करके अभी हटाई होता है कि तभी इधर ज़ूफेन के ऊपर और भी कई सारे लोग हमला करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि जल्दी से इस बंदे के ऊपर काउंटर अटैक करो और जल्दी से इसे अभी यहीं पे मार डालो। लेकिन उतने में उनकी साइड से ज़ूफेन के गोल्डन ड्रैगन की फायर अटैक निकलता है और उन सभी एल्डर्स की सोल फॉर्म जो कि ज़ूफेन के पीछे से ज़ूफेन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रही होती है, डेसिमेटेड गोल्डन ड्रैगन की फ्लेम में वहीं पे जल करके खाक हो जाती है। एक तरफ से ज़ूफेन अपनी डेमोनिक स्वॉर्ड के साथ में वहाँ पे और भी कई सारी सोल फॉर्म्स को खत्म करे जा रहा होता है। सब कुछ देख करके सेक्ट लीडर भी हैरान होते हुए अपने मन में कहता है 200 से अधिक इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स के साथ में पर्सन अपने सोल फॉर्म के साथ मिलकर के उन लोगों से टॉय की तरह खेल रहा है। यहाँ पर एक बंदे के अगेंस्ट पूरे 200 इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट हैं, फिर भी वो एक बंदा 200 के ऊपर डोमिनेटिंग कर रहा है। भगवान, आखिर इस दुनिया में ये किस तरीके का जस्टिस है। उनका व्हाइट हेयर वाला वेंडेबल फिर से सेक्ट लीडर से कहता है कि सेक्ट लीडर, हम लोगों को एक काफी बड़ा नुकसान हो रहा है, बस आधा ही घंटा हुआ है, उसके अंदर ही इस बंदे ने हमारे 100 इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट को खत्म कर दिया है, इसलिए अब हम लोग इस सब को और ज्यादा करते नहीं रह सकते, वरना इससे हम सभी के सभी यहाँ पर मारे जाने वाले हैं। तो उधर सेक्ट लीडर भी गुस्से में कहते हुए कहता है कि आखिर क्यों बीस्ट टीमिंग सेक्ट की सारी पावर, उसकी सारी फोर्सेस एक बदतमीज लड़के को नहीं रोक पा रही है। तो वेनरेबल कहता है कि सेक्ट लीडर, ऐसा इसलिए क्योंकि वो बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पर कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा है, और उसके अलावा हमारी पावर्स हमारे बीस्टों के आधार पे ही हैं, इसलिए भले ही हमारे सेक्ट में हमारे डिसाइपल्स की संख्या कम क्यों ना हो, लेकिन फिर भी स्पिरिचुअल बीस्टों की पावर की वजह से हमारी ताकतें दुगनी हो जाती है। इस वजह से हम लोग बड़ी आसानी से डीमन स्कैमिंग सेट की बराबरी कर पाते हैं। और इस सिचुएशन के अंदर हमारा ये दुश्मन एक ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है जिस वजह से हमारे सारे के सारे स्पिरिचुअल बीस्ट यहाँ पर पूरी तरीके से बेकार है। लीडर से कहता है कि तो क्या, आखिर तुम इस सबसे कहना क्या चाहते हो। वेनरेबल कहता है कि सेक्ट लीडर, इस सिचुएशन में हम लोग अपनी पावर्स को फुल पोटेंशियल पे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, इस सिचुएशन में हम लोगों का पीछे हटना कोई बुरी बात नहीं होगी, ना ही इससे हमारी इमेज पे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो सेक्ट लीडर भी गुस्से में भड़कते उस बंदे से कहता है कि अपने बकवास करना बंद करो। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि एक ग्रेट सेक्ट के अंदर एक इस तरीके के बदमाश बच्चे का घुसपैठ करना बिल्कुल ठीक है। तुम चाहे इस चीज को किसी भी तरीके से क्यों ना देखो, लेकिन जब रूमर्स फैलेंगे तो इससे हम लोगों की बेइज्जती तो बुरी तरीके से होने ही वाली है।